अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बनानी पड़ रही है बिकॉज जिस तरह का मेरे साथ वाक़या हुआ है, अगर ये आप तक शेयर नहीं होगा और आप ध्यान से नहीं रहेंगे आगे से, तो दिस साइकिल विल कीप रिपीटिंग। और मेरी तरह बहुत बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये वारदात हो जाएगी। तो बेसिकली वाक़या यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं एटीएम में गया था। अपना कुछ कैश था मेरा, वो मैंने विड्रॉ करवाना था एटीएम से। और जैसे ही मैं एटीएम गया, वहाँ पे मैंने देखा कि दरवाज़ा वहाँ का टूटा हुआ था। वो मीज़ान बैंक था। दरवाज़ा वहाँ का इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि वहाँ पे शाम को बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और तेज़ हवा की वजह से दरवाज़ा जो है वो फुल कोलैप्स कर गया और टूट गया, नीचे गिर गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वहाँ पे दरवाज़ा नहीं था। सो बेसिकली मैंने वेट किया। एक सामने अंकल जी थे, मैंने अंकल जी को कहा पहले आप चले जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बूढ़े हैं, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे ही हुआ, वो एटीएम से बाहर आया, मैं उसके बाद एटीएम में गया, और एटीएम का दरवाज़ा ऑफ कोर्स टूटा हुआ था, सबको बाहर से दिख रहा था कि मैं कितना कैश विड्रॉ कर रहा हूँ और ऑल दैट स्टफ। तो मुझे एटीएम में मेरा बेसिकली 40,000 कैश था, जो कि मैंने वहाँ से विड्रॉ करना था। 40,000 रुपीज़ थे। और आपको इस चीज़ का पता है कि मोस्टली एटीएम्स में 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं होती एक क्लिक पे, एक बारी में। तो 10,000 मैंने एक दफ़ा निकलवाया, और ऐसे ही 3 दफ़ा मैंने और निकलवाया। 40,000 रुपीज़ मेरे पास आ गया। तो उसमें मेरा जो टाइम था ना, वो तकरीबन 5 से 10 मिनट लग गया। हालांकि अगर आप फास्ट कैश कर रहे हैं, आपको 2-3 हज़ार चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल आप ऐसे कार्ड डालते हैं, आप पिन डालते हैं, सारा कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, और मेरा ख्याल है रफली 2 मिनट भी नहीं लगते तो आपको बाहर आ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि 10 10 10 10 10 10 10 10 जी 40,000 में टाइम लगता है। 10,000 की एक लिमिट होती है, फिर आप उस लिमिट के थ्रू जाते जाते 4 दफ़ा ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो ऐसे आई डोंट नो कि मुझे कोई बाहर से देख रहा था। मैंने बाहर नहीं देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। मैंने ऐसे बाहर नहीं देखा कि मुझे कोई देख रहा है या ऐसे। वो मैं अपनी खाली ट्रांजैक्शन कर रहा था, और जैसे मैं ट्रांजैक्शन की, मैं बाहर आया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। तो साथ ही मैंने बाइक वगैरह स्टार्ट की, मैं घर की तरफ निकल गया। और मैंने तकरीबन मैं 60 की रफली 50 की स्पीड पे मैं हूँगा। ऑफ कोर्स 70 है, तो उसमें आप 100 किलोमीटर की स्पीड से तो नहीं जा सकते। 50 किलोमीटर की मैं ऑलमोस्ट स्पीड से हूँगा। और जैसे ही मैं अपनी गली के अंदर एंटर हुआ, मेन रोड से गली के अंदर एंटर हुआ, तो थोड़ा सा आगे जाके एक फार्मेसी थी, जिसके आगे जाके उन्होंने मुझे वहाँ पे स्टॉप कर लिया। अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो कौन है। उन्होंने मुझे इस शर्ट, ये राइट साइड से यहाँ से मुझे पकड़ा। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने यहाँ से पकड़ा, तो मैंने कहा कि कोई दोस्त वगैरह होगा या कोई अपना होगा जिसने यहाँ से पकड़ के मजाक किया होगा। तो जब मैंने देखा उस साइड पे, तो उनके पास एक लोडेड पिस्टल थी, और वो यही कह रहे थे, वो रोक वो रोक वो रोक रोक। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, मैं दिमाग में गाने रिपीट कर रहा हूँ और वही स्टफ, बाज आ जा। मैं दिमाग में गाने रिपीट कर रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ के क्या करना है अभी, इन कैश का मामा को देना है। उसके बाद रूटीन डिस्कस कर रहा हूँ अपने आप से दिमाग में। अचानक आपके सीने पे गन रख के वो कट पैसे। तो बड़ा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस, अल्लाह ना करे कि आपको ये फेस करना पड़े। तो जैसे ही मैं फार्मेसी के आगे गया, तो उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ से पकड़ा, धक्का दिया। मैं गिरने वाला था बाइक से, तो उन्होंने कहा रोक, तो ऑफकोर्स मैं रोक ली। तो उन्होंने स्ट्रेट ऐसे जैब लोड नहीं करते, ऐसे टक टक की आवाज़ आती है, तो ऐसी टक टक की आवाज़, गन तो मैंने पहले देख ली थी, उन्होंने यहाँ पे रख दी। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा कि ये लोडेड है, हिलना मत। तो मुझे समझ आ गई कि मेरे पास हैं अभी 45,000, 5,000 मेरे अपने थे, और 40,000 जो था आपको मैंने बताया मैं विड्रॉ करके लेके आया था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे रोका, तो मेरे होश वगैरह उड़ गए। यहाँ पे उन्होंने पिस्टल रखी, लोडेड। उन्होंने कहा लोडेड हिलना मत। उन्होंने कहा पर्स काट। तो वॉलेट मैंने साथ ही अपना निकाला, और उन्होंने छीन के सारा कैश वगैरह ले गए। पीछे से एक बंदे ने ये भी आवाज़ दी कि चोर चोर चोर। 2-3 बंदों ने और आवाज़ दी, लेकिन ऑफ कोर्स फिर जो बंदा था चोर चोर सुन के, उसने मेरे यहाँ से गन, यहाँ पे उसने रखी हुई थी गन, यहाँ से गन हटा के, तो उसने उनकी तरफ पॉइंट की कि ऐसे चुप कर जाओ, ना बोलो, शोर मत डालो। तो उन्होंने कैश वगैरह निकाल के तो वो ले गए। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वो मेरी चाबी भी साथ ले गए, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को चाबी होती तो मैं उनको चेस करता। मेरे को चाबी होती भी तो मैं उनको चेस ना करता, क्योंकि उनके पास एक पिस्टल थी, और हमें नहीं पता कि वो लोडेड है कि नहीं, हमें नहीं पता कि वो रियल है या वो फेक है। वो लोडेड थी पिस्टल, और बस कैश लेके फरार हो गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आपको कोई बंदा यहाँ से, अभी ऑफकोर्स मेरे पैसे गए हैं, तो मुझे लोग कह रहे थे कि ओ भाव तू उन्होंने इंज करके ते इंज करना सी, ते इंज करके ते उंज करना सी। ये दैट्स बुलशिट। अगर आप थोड़े सा भी, क्योंकि उसने, मैंने आपको बताया कि उसने ऐसे जैब लोड किया, उसने यहाँ कहा कि भाई लोडेड है, हिलना मत। तो ऑफकोर्स अगर मैं कोई मुजरा या स्टेप करता तो उन्होंने ऑफकोर्स कोई मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देनी थी, मेरी जान भी उसमें जा सकती थी। बिकॉज यू नेवर नो कि उसकी गन लोडेड थी या उसकी गन फेक थी या रियल थी, यू नेवर नो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी भी हिलना नहीं है, और आपने जो उन्होंने कहना है आपने कर देना है। ऑफकोर्स दुख होता है, क्योंकि हक हलाल की कमाई होती है। आप किस तरह उसको जाने दें, और किस तरह के भाई ये लोग आपके ही हैं, आप भाई अपने, ऐसे तो नहीं ना होता।
बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपन्स। और आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला, और आई होप कि आप भी अगली दफ़ा ध्यान से लेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, हम मिलके थोड़ा दुख वगैरह अपना बांटते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।